Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in the studies as well. Dear students, जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था द फरवरी रिवॉल्यूशन के बारे में जो कि था, और एक और चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी जो कि थी द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाली चीज़, ठीक है, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉन्सिक्वेंस वगैरह एक्सेट्रा चीज़ें जो है क्लियर करवाई थी, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था, प्रीवियस वाले जो सेशन थे बहुत इंटरेस्टिंग थे, इसलिए मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ठीक है। आज ये स्टूडेंट जो हम लोग आज के सेशन में कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं आफ्टर फेब्रुअरी, ठीक है। तो आफ्टर फेब्रुअरी तो ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आर्मी ऑफिशियल, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर इन्फ्लुएंशियल in the provincial government, but the liberals as well as the socialists among them worked together and elected government. Restrictions on public meetings and associations were removed. Soviets like Petrograd Soviets were set up everywhere, though no common system of election was followed. अब देखो डियर स्टूडेंट्स, आर्मी ऑफिशियल जैसे लैंड ओनर्स, आर्मी ऑफिशियल, लैंड ओनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट जो सारे लोग थे, ये किससे इन्फ्लुएंस थे? ये इन्फ्लुएंस थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, कहीं ना कहीं। मतलब इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंशियल, यानी कि बहुत ज़्यादा इनको मतलब ये दुखी नहीं थे इतने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, ठीक है। बट जो लिबरल्स थे और सोशलिस्ट थे जो कि उन्हीं के साथ काम कर रहे थे टूवर्ड एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। रिस्ट्रिक्शंस थे पब्लिक मीटिंग्स में और एसोसिएशंस में। एसोसिएशन जो थी वो रिमूव कर दी गई थी, पब्लिक मीटिंग्स में जो थे कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस थे। सोवियट्स यानी कि पेट्रोग्राड सोवियत जो था हर जगह सेटअप कर दिया गया था और कोई भी कॉमन सिस्टम नहीं था इलेक्शन का। अब देखते हैं, अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट आते हैं, किसकी एंट्री होती है? आपके हीरो बनने वाले इंसान की, जिसका नाम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जो इंसान हर बार हीरो बनने के लिए आ जाता है, ठीक है, वो इंसान है आपका और कोई नहीं, व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन आते हैं अब। तो अब व्लादिमीर लेनिन का सिस्टम क्या है डियर स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं हम लोग। इन अप्रैल 1917 बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एग्जाइल। अब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, 1917 में बोल्शेविक लीडर यानी कि जो व्लादिमीर लेनिन था वो जो है रशिया से वापस आ गया, ठीक है। ही एंड द बोल्शेविक हैड अपोज द वॉर सिंस 1914। उसने और जो बोल्शेविक थे उन सब ने वो है वॉर अपोज कर दी। वो लोग नहीं चाहते थे कि भाई जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है रशिया भी पार्ट ले, वो लोग इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे रशिया के पार्ट लेने, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नाउ ही फेल्ट दैट इट वाज अ टाइम फॉर सोवियट्स टू टेक ओवर द पावर। अब उनको ये फील हुआ कि भाई हाँ, अब ये सही टाइम है जब हम लोग जो है पावर को ले सकते हैं। ही डिक्लेयर्ड दैट द वॉर बी ब्रॉट टू क्लोज। ही डिक्लेयर दैट वॉर बी ब्रॉट टू क्लोज, यानी कि वॉर को बंद कर दिया जाए, वॉर में हमें पार्ट नहीं लेना है, हम लोग वॉर को एंड कर दें। दूसरा उन्होंने बोला कि भाई जो लैंड है वो जो है पीजेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ठीक है। तीसरा उन्होंने बोला कि जो बैंक्स हैं वो नेशनलाइज कर दिए जाए। अब ये जो तीनों डिमांड थी ना व्लादिमीर लेनिन की, इनको कहा गया लेनिन्स अप्रैल थीसिस, ठीक है। He also argued that the Bolshevik party rename itself the Communist Party to indicate its new radical aim. उन्होंने ये भी कहा कि बोल्शेविक पार्टी ने जो है अब अपना नाम रीनेम कर दिया और वो क्या कर दिया है, कम्युनिस्ट पार्टी, क्यों? ताकि वो अपने नए रेडिकल एम की ओर आपको प्रभावित करे या फिर आपको अट्रैक्ट करे, ठीक है। Most others in Bolshevik party were initially surprised by the April thesis. They thought that time was not yet ripe for socialist revolution and the provincial government needed to be supported. But the developments of the subsequent months changed their attitude. लेकिन डियर देखो, सब लोग जो है बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे, अप्रैल थीसिस थे। उन्होंने सोचा कि ये वो टाइम नहीं है जब सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन आएगा या फिर सोशलिज्म आ जाएगा, या फिर अभी हमें जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन बाद में जो डेवलपमेंट हुए ना, उसकी वजह से बोल्शेविक पार्टी का बिहेवियर या फिर एटीट्यूड चेंज हो गया। देखते हैं कैसे हुआ, लेट्स सी व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस। Though the summers
the workers' movement spread. In industrial areas, factory committees were formed, which began questioning the way industries ran their factory. Trade unions grew in number. Soldiers' committees formed in the army. In June, about 500 Soviets sent representatives to all Russian Congress of Soviets. As the provincial government saw its power reduce and Bolshevik influence grow, it decided to take certain measures against spreading discontent. It resisted the attempts by workers to run factories and began arresting leaders. Popular demonstrations staged by Bolshevik in July 1917 were sternly repressed. Many Bolshevik leaders had to go into the hiding or flee. Meanwhile, in the countryside, peasant and the socialist revolutionary leaders pressed for redistribution of land. Land committee were formed to handle this. Encouraged by socialist revolutionary, peasants seized land between July and September 1917. ये स्टूडेंट हुआ क्या? समर्स में जो है वर्कर्स मूवमेंट काफ़ी स्प्रेड हुआ और जो इंडस्ट्रियल एरियाज वर्क फैक्ट्री कमिटीज़ जो बहुत सारी सेटअप हुई, वो लोग क्वेश्चन पूछने लग गए कि किस तरह इंडस्ट्री फैक्ट्रीज रन कर रही हैं. ट्रेड यूनियंस बढ़ी, सोल्जर्स कमिटीज़ फॉर्म हुई. जून में 500 सोवियट्स ने जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को ऑल रशियन कांग्रेस के अंदर भेजा. प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो है अपनी पावर रिड्यूस होते हुए देखी और बोल्शेविक को ग्रो होते हुए देखा, तो उन्होंने बहुत सारे मेजर्स भी लिए, है ना, ताकि वो डिसकंटेंट स्प्रेड कर सके बोल्शेविक के अगेंस्ट. उसके बाद फिर बहुत सारे अटेम्प्ट जो थे रेजिस्ट किए गए थे वर्कर्स द्वारा टू रन फैक्ट्री, या फिर और जो है वो क्या करने लग गए थे, लीडर्स को अरेस्ट करने लग गए थे. पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशंस भी हुई बोल्शेविक द्वारा जुलाई 1917 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिप्रेस की गई और बोल्शेविक लीडर्स को जो है इसकी वजह से छुपना भी पड़ा, बिकॉज बोल्शेविक लीडर्स मारे जा रहे थे उस समय में. ठीक है. मीनवाइल कंट्री साइड में क्या हुआ, सोशलिस्ट और रिवॉल्यूशनरी लीडर्स ने जो है मांग की रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की. लैंड कमिटीज़ बनाई गई और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी को इनकरेज किया. पीजेंट्स ने जो है अपना लैंड सीज करा बिटवीन जुलाई और सितंबर 1917. ठीक है. तो चलिए डिस्टर अब नेक्स्ट बढ़ते हैं. तो इस तरह जो है लेनिन स्पीच वगैरह दिया करते थे. ये देखिए, ये आपके जो है व्लादिमीर लेनिन है, जो ये है ना, ये शख्सियत, ये व्लादिमीर लेनिन है. ठीक है. आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के ये वाला पार्ट. ओके. अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 के अंदर. As the conflict between provincial government and the Bolshevik grew, Lenin feared provincial government would set up dictatorship. अब देखो, जिस तरह कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते गए प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, और जो बोल्शेविक जैसे जैसे बोल्शेविक ग्रू हो रही थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बड़ी चिढ़ हो रही थी, है ना, तो कहीं ना कहीं लेनिन को डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो प्रोविशनल गवर्नमेंट है, प्रोविशनल, सॉरी डीएसटी, अगर मैं प्रोविंशियल कहने में लगी हूँ 2-3 घंटे से, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. इट इज़ प्रोविशनल. ठीक है. प्रोविशनल गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं प्रोविशनल गवर्नमेंट कहीं डिक्टेटरशिप सेटअप ना कर दे, इसका लेनिन को डर लगने लगा. सितंबर में ही began discussions for an uprising against the government. Bolshevik supporters in the army, Soviets and factories were brought together. उन सबको साथ लाया गया. On 16 October 1917, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party agree to a socialist seizure of power. A military revolutionary committee was appointed by Soviet under Leon Trotsky to organize seizure. ठीक है. सीजर या जो भी कह लो आप इसको. ठीक है. मतलब मैं अभी आपको मतलब समझाऊंगी अच्छी तरह, डोंट वरी. द डेट ऑफ द इवेंट वॉज केप्ट अ सीक्रेट. अब देखो डिस्टेंट कहीं ना कहीं उनको डर लगने लगा कि भाई डिक्टेटरशिप ना हो जाए. तो 70 सितंबर के टाइम में क्या हुआ, ये लोग जो है, जो लेनिन था वो डिस्कशन स्टार्ट करने लगा इसके अगेंस्ट, और ये ना बोल्शेविक सपोर्टर्स जो थे आर्मी में, ये सारे जो है एक साथ लाए गए. 16 अक्टूबर 1917 में क्या हुआ, लेनिन ने जो है कहीं ना कहीं पेट्रोग्राड सोवियत बोल्शेविक पार्टी सबको एग्री करा दिया था कि भाई सोशलिस्ट मतलब सोशलिज्म लाना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा, है ना. तो वो कहीं ना कहीं पावर को सीज करने वाले थे,
है ना, पावर को हटाने वाले थे, यानी कि जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर है उसको मारने वाले थे, ऐसा कुछ होने वाला था, मतलब मारते तो नहीं लेकिन ऐसा कुछ वो करने वाले थे, ठीक है, हटाने वाले थे उसको गद्दी से। तो मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी भी अपॉइंट की गई, और जो लियोन ट्रोट्स्की थे जो कि इसको लीड कर रहे थे, ये भी तैयार हो गए थे इस चीज़ के लिए। लेकिन जो इवेंट की डेट थी वो सीक्रेट रखी गई थी, मतलब किसी को भी पता नहीं था कि भाई हम लोग ये सही चीज़ें करने वाले हैं। The uprising began on October 24. Sensing trouble, Prime Minister Kerensky left the city to summon troops. At dawn, military men loyal to government seized the buildings of two Bolshevik newspapers. तो भाई 24 को ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, क्योंकि भाई गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को लगा कि भाई कुछ तो होने वाला है, तो वो पहले ही भाग गया, ठीक है। उसके जो मिलिट्री मैन थे जो कि गवर्नमेंट को लॉयल थे, उन्होंने कहीं ना कहीं बिल्डिंग्स वगैरह सीज करी, बोल्शेविक की 2 न्यूज़पेपर बिल्डिंग सीज करी। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। और प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स जो थे उनको भी भेजा गया था डी स्टैंड, ताकि वो लोग जो है टेलीफोन वगैरह को टेक ओवर करें, टेलीग्राफ लें, और जो विंटर पैलेस है उसको प्रोटेक्ट करें। इन ए स्विफ्ट रिस्पॉन्स द मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी, जो किसके अंदर थी, लियोन ट्रोट्स्की के अंदर थी, उन्होंने क्या किया आप देखो, उन्होंने जो है ऑर्डर करा अपने सपोर्टर्स को कि गवर्नमेंट ऑफिस सीज कर दो, अरेस्ट कर दो मिनिस्टर्स वगैरह को। और फिर मतलब थोड़ा लेट जब दिन ढहलने वाला था, मतलब रात होने वाली थी, तो उस समय जो है शिप अयूरा जो है ना, तो आप इसको कुछ भी प्रोनाउंस करो, लेकिन भाई स्पेलिंग सही लिख के आना, ठीक है। तो मेन चीज़ यही होती है, अयूरोरा आप इसको प्रोनाउंस करो, ठीक है, अयूरोरा। शेल्ड एट विंटर पैलेस, शेल्ड द विंटर पैलेस, ठीक है। तो मतलब जो ये शिप थी विंटर पैलेस के सामने, इसको भी जो है इन्होंने मतलब थोड़ा बहुत जो है मतलब लगा लुगू के इन्होंने पूरा अच्छी तरह कवर अप कर लिया था। अदर वेसल्स sailed down the Neva and took over various military points, और बहुत अदर जो वेसल्स वगैरह थी इनको रिवर नीवा से थोड़ा नीचे जो है सेल्ड डाउन कर दिया गया था, और उसके बाद फिर जो है बहुत सारे मिलिट्री पॉइंट्स भी उन्होंने ले लिए थे। तो मतलब रात होने तक पूरी जो सिटी थी वो किसके कंट्रोल में आ गई थी, कमेटी के कंट्रोल में आ गई थी, और जो मिनिस्टर्स थे उनको सरेंडर्ड कर दिया गया था। At the meeting of all Russian Congress of Soviets in Petrograd, the majority approved the Bolshevik action. Uprising took place in other cities. There was heavy fighting, especially in Moscow. But by December, the Bolshevik controlled the Moscow-Petrograd area. लेकिन दिसंबर तक सारे पावर किसके कंट्रोल में आ गई थी, पेट्रोग्राड, ये जो आपके इनके बोल्शेविक के कंट्रोल में आ गई थी। तो मतलब देख सकते हो कि एक ही रात में कैसा जादू करा इन लोगों ने, पूरा एनएनसी को निकाल नुकुल के इन्होंने फेंक दिया। लियोन ट्रोट्स्की का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है डी स्टूडेंट, और काफ़ी जो क्वेश्चन पेपर्स वगैरह होते हैं ना, सब में लियोन ट्रोट्स्की का नाम लिया जाता है, बिकॉज इन्होंने बहुत कुछ करा है, मतलब इनकी वजह से ही डी स्टूडेंट संभव हो पाया कि नाइट फॉल होते ही केनेंस्की प्राइम मिनिस्टर भाग गया, विंटर पैलेस वगैरह सब इनके कंट्रोल में आ गया। भाई इतना ईजी नहीं होता था, है ना, बहुत कुछ करा होगा उन्होंने, प्लानिंग वगैरह करके हुआ होगा हर चीज़, है ना, ऐसी तो कोई चीज़ जिसमें हो नहीं जाती है। तो अभी फ़िलहाल हमने ये भी कर दिया है डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो है करेंगे व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, ठीक है, आफ्टर अक्टूबर में क्या चेंज हुआ, ये सारी चीज़ें डियर स्टूडेंट हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। ये है 4th पैराग्राफ जो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डियर स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगी व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे सिविल वॉर के बारे में भी, सिविल वॉर अगर हुई थी उसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। सिविल वॉर के बाद डियर स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचता है मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, और उसके बाद फिर हमारा लास्ट टॉपिक होगा स्टैंटिलिज्म और कल्टिवाइजेशन, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरह जब लियोन जो आपका व्लादिमीर लेनिन था, जब इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद जब ये आए आपके स्टेलिन, तो इन्होंने क्या क्या चीज़ें करी, ठीक है, स्टेलिनिज्म, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट जो 5th टॉपिक रहेगा वो है द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन एंड यूएसएसआर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई आई थिंक आज का वीडियो तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं पार्ट वाइज जिसमें पढ़ाने का मेरा जो मेन मोटिव है वो यही है, मैं चाहूँ तो 1 घंटे में आपका चैप्टर ख़त्म कर सकती हूँ, 10 मिनट में पढ़ा सकती हूँ पूरा चैप्टर आपको,
लेकिन मैं वीडियो वाइड इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से स्टोरी समझ में आए। ऐसा नहीं हो कि भाई आपको स्टोरी समझ में नहीं आ रही है, ऐसे ही पढ़े जा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना डियर स्टूडेंट। अगर आप लोग कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो वो आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। इसलिए डियर स्टूडेंट हमारी कोशिश भी अपनी तरफ से यही रहती है। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।